नमस्कार। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस मौके पर योग शब्द को वास्तविक अर्थों में समझ लेना मेरे हिसाब से काफ़ी आवश्यक हो गया है। योग का अर्थ सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो जुड़ना है। किससे जुड़ना? अपने आप से जुड़ना, उस सत्य का आभास करना जो आपके अपने अंदर है। योग शब्द आज योगा के नाम से लोकप्रिय हो चुका है और सबसे बड़ी बात है कि ये आज अरबों का बाज़ार बन गया है, एक उद्योग बन गया है। बहुत अच्छी बात है। प्राचीन हमारी इस पद्धति को देश विदेश में लोकप्रिय बनाने के लिए बहुत से योग गुरुओं ने अपनी मेहनत की है। प्राचीन ऋषि पतंजलि ने इस विद्या को भारतवर्षियों के लिए प्रचार में लाकर एक बहुत बड़ा उपकार किया है। योग चित्त वृत्ति निरोधा माने अपने चित्त की वृत्तियों का निराकरण करना ही योग का उद्देश्य है। योग का उद्देश्य मनुष्य की शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर उन्नति करना है। मनुष्य शरीर से ही नहीं, अपने मन से, अपने भावों से और अपने अंतरात्मा से सशक्त बने, स्वस्थ बने, यही योग का उद्देश्य है। आज देश विदेश में योग एक इंडस्ट्री के रूप में उभर कर सामने आया है। बच्चे से बड़े तक योग शब्द सुनकर ही रोमांचक हो जाते हैं। आज योग शब्द का जो वास्तविक तात्पर्य है उसे समझ लेने की बहुत आवश्यकता है, तभी योग का उद्देश्य पूरा होगा। ऋषि पतंजलि ने अष्टांग योग का फॉर्मूला दिया। योग केवल आसन करने का ही नाम नहीं, बल्कि योग के जो 8 अंग हैं, जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग का अभ्यास करने पर जो मनुष्य है वो अपनी आत्मा से जुड़ जाता है। अपने आत्मा से जुड़ने पर वो परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है। बड़ी सीधी सी बात है कि योग जुड़ जाना, अपने से जुड़ जाना, अपनी कमियों, अपने अवगुणों, अपने दोषों को देखना, यही योग का उद्देश्य है। जब आदमी अपने से जुड़ जाता है उसे सत्य का दर्शन होने लगता है और जब सत्य का दर्शन होता है तब मैं और तू का भेदभाव मिट जाता है। अष्टांग योग की बात करें तो सबसे पहले यम और नियम हमारे प्राचीन ऋषियों ने इनका अभ्यास सबसे आवश्यक माना है। 5 यम हैं और 5 ही नियम हैं। डूज एंड डोंट्स, हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है। इसमें है शौच, संतुष्टि, स्वाध्याय, चोरी ना करना, सच बोलना, ज़रूरत से अधिक चीज़ें नहीं जुटाना, स्वाध्याय करना, ईश्वर प्रणिधान, तप, ब्रह्मचर्य आदि ये 10 यम और नियम हैं। हमें आसन और प्राणायाम का अभ्यास करने से पहले इनका हर हाल में जो है निर्वहन करना ज़रूरी है। हालांकि आज ऐसा ट्रेंड है कि जो शरीर है वो तंदुरुस्त होना चाहिए,
बहुत अच्छी बात है। हम शरीर से तंदुरुस्त होंगे तो इस संसार में चल पाएंगे। लेकिन इसके पीछे की जो वास्तविकता है वो है अपने शरीर और मन का संतुलन बनाना। शरीर और मन के संतुलन के लिए हमें यम और नियमों का भी पालन करना पड़ेगा। तभी योग का वास्तविक उद्देश्य पूरा हो पाएगा और हम संपूर्ण हो पाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि इन सब का पूरी तरह से अभ्यास हो जाए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन थोड़ा थोड़ा भी हम अपने रोज़ाना में और हमारी अपनी दिनचर्या में इसका अभ्यास करें तो भी हमें काफ़ी मदद मिलेगी। अष्टांग योग एक ऐसी जीवन पद्धति है जिसमें हमारे दुख बहुत दूर चले जाते हैं। अगर दुख आता भी है तो हम उसे संतुलित मन से दूर करने में, अपनी समस्याएं सुलझाने में कामयाब हो जाते हैं। आज बाज़ार में योग के नाम पर बहुत से ट्रेंड चल निकले हैं और जो वस्तुएं हैं, सहायक उपकरण हैं योगासन करने के लिए, उनकी मार्केट बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमें अपने जो योग का वास्तविक उद्देश्य है, योग का जो लक्ष्य है, उसको हाशिए पर नहीं धकेल दिया जाना चाहिए। यानी यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, इन सब का हमें तालमेल बैठाकर चलना होगा। तभी योग योग होगा। तभी प्राचीन ऋषि पतंजलि के योग के मायने कारगर होंगे। हम बात करते हैं कि हमारी जो आज की जीवन शैली है उसमें योग का कितना योगदान है। मेरे हिसाब से मैंने देखा है कि जो पिछले सालों से योग के प्रति लोगों में अच्छी जागरूकता आई है, लोग इसे समझने लगे हैं। शारीरिक और मानसिक तंदुरुस्ती के लिए खूब इसका प्रयोग हो रहा है, लोग योग कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि योग शब्द योग है, योगा नहीं। योगा जो है अंग्रेज़ी में इसका पीछे ए लगा दिया जाता है तो योगा हो जाता है। जो हिंदी का, जो संस्कृत का असली शब्द है वो है योग, जुड़ जाना अपने से। हम लोग इस चीज़ की बात भी करें कि आज जो ट्रेंड चल निकले हैं, जैसे हॉट योगा, डॉग योगा, कई तरह के जो हैं योग के पीछे वो नाम लगा दिए गए हैं। योग की बात करें तो योग ही अपने आप में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। योग अपने आप में ही संपूर्ण है। उसे किसी अन्य सरनेम की, उसे अन्य किसी शीर्षक देने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है। क्योंकि योग का असली अभ्यास जो है मनुष्य को अपने आप ही करना पड़ेगा। इसके लिए उसे खुद ही उस साधना से गुज़रना पड़ेगा। अच्छी बात है, इसका बाज़ार, इसकी इंडस्ट्री जो है बहुत तरक्की कर रही है। देश विदेश में योग खूब प्रचार में लाया जा रहा है। हमारी भारत सरकार भी काफ़ी प्रयास कर रही है अपनी इस प्राचीन विधा को देश विदेश में फैलाने के लिए। क्योंकि आज स्ट्रेस जितना अधिक है, जो आज की भाग दौड़ की जीवन शैली है, हर तरफ दौड़ है, आदमी दौड़ रहा है, दिन भी रात भी, पैसा कमाने की ज़रूरत भी है और एक क्रेज़ भी है। इस जीवन शैली में हम इतना भाग रहे हैं जिसका परिणाम ये हुआ कि आज बच्चे से बड़े तक स्ट्रेस बड़ी विकराल समस्या बनकर उभरा है। हर छोटा बच्चा भी कहता है कि मुझे टेंशन है, जिससे उनको बड़ा अजीब लगता है कि इस छोटे बच्चे को क्या टेंशन हो सकती है। लेकिन उसकी टेंशन अलग से है, माँ बाप भाग रहे हैं,
बच्चा देख रहा है, वो अकेला है तो टेंशन तो होगा ही। तो इस तरह से जो आज की स्ट्रेस भरी जीवन शैली है, उसमें योग एक बहुत बड़ा सहारा बनकर आया है। हमें अपनी इस प्राचीन विधा को आगे लेकर जाना है और सही अर्थों में लेकर जाना है। ऋषि पतंजलि के इस सार्थक वाक्य को मन में लेकर साथ में चलना है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, अपने चित्त की वृत्तियों का निराकरण करके हम अपने आप से जुड़ें, अपनी कमियों को देखें, अपने दोषों को देखें और उन्हें दूर करके अपने शरीर, अपने मन को संतुलित करके एक अच्छा जीवन जिएं। यही जीवन जीने का तरीका है, यही जीवन को आनंद से भरने का तरीका है। योग हमें उसी दिशा में ले जाता है। चलिए हम योग करें, अष्टांग योग का अभ्यास करें, अपनी इंद्रियों को संतुलित करके एक अच्छे जीवन की आस के साथ हम निरंतर योग करते रहें। नमस्कार।